नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। शहर के हॉली क्रॉस स्कूल के पास एक ही घर में 2 अजगर सांप देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अजगर सांप के निकलने की सूचना स्नेक मैन को दी। वहीं स्नेक मैन ने जब रेस्क्यू कर दोनों अजगर सांपों को पकड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मंगलवार की दोपहर अंबिकापुर शहर के हॉली क्रॉस स्थित एक घर में 2 बड़े अजगर सांप निकलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। दरअसल कुछ स्थानीय लोगों की नजर हॉली क्रॉस स्कूल के पास लगे एक पीपल के पेड़ पर पड़ी तो लोग डर गए। पीपल पेड़ के ठीक नीचे 2 बड़े अजगर सांप रेंग रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों अजगरों को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन भीड़ होने की वजह से दोनों अजगर एक घर में घुस गए। अजगर सांप के घर में घुसते ही हड़कंप मच गया। घर के सभी सदस्य डर से घर के बाहर निकल गए। वहीं स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़ने के लिए शहर के स्नेक मैन सत्यम कुमार द्विवेदी को बुलाया। इसके बाद स्नेक मैन ने चंद मिनटों में दोनों अजगरों को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। तब जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं स्नेक मैन सत्यम द्विवेदी ने बड़े आराम से दोनों अजगरों को स्कूटी में रखकर बांसबाड़ी जंगल में छोड़ दिया। आपको बता दें कि सत्यम कुमार द्विवेदी शहर में स्नेक मैन के नाम से मशहूर है। इसके पहले भी उन्होंने कई विषैले सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा है, जबकि उन्हें फॉरेस्ट विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। मैं शहर में पूरे संभाग सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर में स्नेक रेस्क्यू का काम करता हूँ। अच्छा, अभी तक कितने सांपों को पकड़ चुका है? मैं लगभग 450 से 500 सांप, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं रेस्क्यू किया हूँ। तो कैसे करते हैं आप, पकड़ते कैसे? मैं नॉर्मली ज़्यादातर सांपों का रेस्क्यू अपने हाथों से ही करता हूँ, और जिसमें जैसे कि कभी कुआं में उतरना पड़ गया तब मैं किट मेरे पास कुछ खुद से बनाया हुआ भी है, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दी हुई है, उसका यूज करता हूँ। तो अभी कहाँ से सांप पकड़ के ला रहे हो? अभी जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये देखिए पैथन है। ये इसको मैं हॉली क्रॉस के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे था, फिर घर में घुस गया था, तो मैं रेस्क्यू करके ला रहा हूँ। तो अभी टोटल कितने सांपों को लेके आ रहे हैं आप? अभी बस मैं दो सांपों को पकड़ के लेके आ रहा हूँ। कौन से सांप है? ये दोनों पाइथन ही है। अभी ठंड के मौसम में ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और सेकंड नंबर में रसल वाइपर है। इसको कहाँ करेंगे, फिर कहाँ छोड़ेंगे? अभी मैं इसको बांसबाड़ी जा रहा था छोड़ने। तो वन विभाग की तरह क्या सुविधाएं दी जाती है आपको? वन विभाग द्वारा अभी तक तो बस आश्वासन मिला है, हो सकता है फ्यूचर में कोई सुविधा मिले, लेकिन मैं अभी डीएफओ सर के पास भी गया था, तो उन्होंने बोला कि स्नेक रेस्क्यू के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं एलिफेंट रेस्क्यू टीम में रहता तो शायद कुछ हो पाता। तो सुविधा क्या चाहिए आपको अगर बात करें तो? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल तो स्नेक रेस्क्यू के लिए कोई भी नहीं है, ना तो टीम है। मैं तो इतने दिन से रेस्क्यू कर रहा हूँ। फॉरेस्ट की कॉलिंग पे जाता हूँ मैं, 112 कंट्रोल रूम की कॉलिंग पे जाता हूँ, और कोई भी मेंबर अभी तक मिला नहीं जो प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यू करता हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे रेस्क्यू टीम का मेंबर बना लिया जाए, और प्लस जैसे कि मैं निःशुल्क रेस्क्यू करता हूँ, कोई भी किसी भी ज़िला से कॉल करता है तो मैं चले जाता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझे गवर्नमेंट किसी विभाग में रखता है तो ये मेरे फ्यूचर के लिए भी सही हो जाता। आवाज न्यूज में हाल ही में दिखाई गई एक खबर का असर हुआ है। नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे सब्जी दुकान लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें पौनी पसारी योजना के तहत बनाए गए हाट बाजार में शिफ्ट किया है, और आगे भी चालानी कार्यवाही करने की चेतावनी निगम के उड़न दस्ता दल के द्वारा सब्जी विक्रेताओं को दी गई है। नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर पौनी पसारी योजना के तहत बनाए गए हाट बाजार के संबंध में आवाज न्यूज ने एक खबर दिखाई थी। कैसे प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का अंबिकापुर के ट्रेडिशनल व्यवसायियों को लाभ नहीं मिल रहा है। पौनी पसारी योजना के तहत नगर निगम द्वारा शहर के आकाशवाणी चौक स्थित बनाए गए हाट बाजार सूने पड़े हैं। हाट बाजार में ट्रेडिशनल व्यवसायी दुकान लगाने के बजाय आकाशवाणी चौक के पास सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं। ऐसे में न तो योजना का लाभ दुकानदारों को मिल रहा है, और न ही यह योजना किसी काम की रह गई है। वहीं इस खबर के दिखाए जाने के बाद निगम प्रशासन नींद से जागा और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की है। मंगलवार को निगम का उड़न दस्ता दल आकाशवाणी चौक के पास पहुंचकर सड़क किनारे सभी दुकानों को पौनी पसारी योजना के तहत बनाए गए हाट बाजार में शिफ्ट करवाया। वहीं निगम की टीम के द्वारा दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि वे पुनः सड़क किनारे दुकान लगाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही की जाएगी। निगम की इस कार्यवाही के बाद से आकाशवाणी चौक के पास आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत भी मिलेगी। आकाशवाणी चौक पर अक्सर सब्जी विक्रेता लगा देते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक की भी समस्या होती है। बगल में पौनी पसारी के लिए
सभी मतलब व्यवसायों के लिए जगह बना हुआ है, इनको वहाँ पर शिफ्ट भी किया गया था, लेकिन वो यही बाहर में लगाते हैं, उन्हीं को शिफ्ट किया जा रहा है पूरा यहाँ से हटाकर। नहीं, अब हमेशा यहाँ की निगरानी करेंगे और वहीं पर शिफ्ट कराएंगे पौनी पसारी में ही। सभी प्रकार की सुविधाएं फल दुकान के लिए, सब्जी दुकान के लिए बना हुआ है, और जो पौनी पसारी में जो जिस स्टेट का लगना है वो सबका लग रहा है वहाँ दुकान। हाँ, चालानी कार्रवाई की जाएगी, फाइन करेंगे उनको। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा कमाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इन दिनों अंबिकापुर शहर में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां शिक्षित वर्ग भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं और अपनी जमा पूंजी को गंवा रहे हैं। वहीं सरगुजा पुलिस भी ऑनलाइन ठगी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसी कड़ी में ऑनलाइन ठगी से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जहां प्रतापपुर रोड निवासी अखिलेश कांत सोनी नाम का एक युवक ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित युवक को 2 दिसंबर की सुबह स्नेहा नाम की एक युवती का फोन आया। उसने कहा कि वह स्टॉक मार्केट कंपनी से बोल रही है। यदि उनकी कंपनी के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग में युवक पैसे लगाता है तो उसे अधिक मुनाफा होगा। शेयर कंपनी की ओर से उसे एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके द्वारा लगाए गए शेयर मार्केट में पैसे की पल पल की जानकारी उसे मिलती रहेगी। अज्ञात युवती की बात सुन युवक अधिक मुनाफा कमाने की लालच में आकर उसके झांसे में फंस गया। इसके बाद उसने सॉफ्टवेयर के माध्यम से शेयर में पैसा लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कर युवक ने ठग गिरोह के झांसे में फंसकर लगभग 7,64,000 रुपए गंवा दिए। जब मुनाफा लेने की बारी आई तो अज्ञात आरोपियों ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। तब पीड़ित युवक को समझ में आया कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। इसके बाद उसने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा 420 व आईटी एक्ट के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रार्थी अखिलेश कांत सोनी के द्वारा प्रतापपुर नाका के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि कंपनी ट्रेड 24 रिसर्च मुंबई से दिनांक 1/12/2020 को स्नेहा नाम की लड़की का फ़ोन आया था कि आपके बैंक खाते मुनाफा का पैसा आएगा। आपके प्रत्येक ट्रेडिंग के बाद मुनाफा का 24% भुगतान करना होगा। इससे जीएसटी, ब्रोकरेज चार्ज, कंपनी का चार्ज इंक्लूड होता है, कहकर करीब 7 लाख 7.5 लाख रुपए का ठगी किया गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसमें धारा 420 66D आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि और मरीजों की मौत के बाद भी लोग इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि सरगुजा जिले व संभाग में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लोग संक्रमण की चपेट में आने के बाद भी लापरवाही बरत रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसे अनेकों मामले सामने आते हैं, जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने पर गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही घंटों अथवा 2 से 3 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई देने के बाद भी मरीज की मौत हो गई। दरअसल सरगुजा में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होने के साथ ही संक्रमितों के मौत के आंकड़े भी बढ़ गए हैं। सिर्फ सरगुजा जिले की बात की जाए तो यहाँ कोरोना के कारण अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जितनी भी मौतें हुई हैं, वे सभी सिम्टोमेटिक मरीज थे और उनमें से ज्यादातर मरीजों को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी किए जाने वाले मेडिकल बुलेटिन पर नजर डाली जाए तो अस्पताल में कोरोना से मरने वाले मरीजों में ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में तकलीफ थी और उन्हें जब सांस लेने में दिक्कत बढ़नी शुरू हुई तब परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति अधिक गंभीर होने के कारण उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार अस्पताल में इस तरह के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जहां मरीजों के परिजन कोरोना संक्रमण को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लेते और बीमारी को छुपाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग संक्रमण को लेकर जागरूक बने और बीमारी को छिपाने के बजाय समय पर अस्पताल पहुंचकर उपचार कराएं। डॉक्टरों का कहना है कि कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें श्वास लेने में तकलीफ शुरू होने पर मरीज को समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के बाद वे स्वस्थ होकर घर लौट गए। आपके माध्यम से संदेश दूंगा और ये बताना चाहूँगा कि जो भी मरीज थोड़ा सा भी लापरवाही कर रहे हैं, इनिशियल सिम्टम्स आने के बाद घर में या लोकल स्तर पे इलाज करवाते हैं और उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहते हैं और बाद में टेस्ट करवाते हैं जब ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की मोर्टलिटी
की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे इनिशियल सिम्टम, इसमें जांच करने से बिल्कुल ना घबराएं। जितना जल्दी आपकी जांच हो जाएगा, जितनी जल्दी आपको यदि ऐसा सिम्टम्स है तो यदि पॉजिटिव आता है, और जितना जल्दी हम लोग दवाई शुरू कर देते हैं, और जितना जल्दी हम लोग उसको केयर या उसका जो भी प्रिवेंटिव वो है एस्पेक्ट है, वो हम लोग क्वारंटाइन में रखकर या फिर अस्पताल में भर्ती करते हैं, और उसमें ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है। बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 गुड़ फैक्ट्री के संचालक आपस में गन्ना खरीदी की बात को लेकर भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि एक फैक्ट्री के संचालक ने दिन दहाड़े दूसरे फैक्ट्री के संचालक पर देशी कट्टा तान दिया। हालांकि इस दौरान पीड़ित फैक्ट्री संचालक अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुआ। बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलकोटा में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब गन्ना खरीदने की बात को लेकर गुड़ फैक्ट्री के 2 संचालक आपस में भिड़ गए। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि एक फैक्ट्री के संचालक ने दूसरे फैक्ट्री के संचालक पर देशी कट्टा तान दिया। दरअसल ग्राम बेलकोटा स्थित पवन तोमर नाम के एक व्यापारी की गुड़ फैक्ट्री है। ठीक उसी जगह पर अंबिकापुर निवासी अंकुर हाड़ा नाम के एक और व्यापारी की गुड़ फैक्ट्री है। वहीं कुछ दिनों से दोनों फैक्ट्री संचालकों के बीच गन्ना खरीदी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे पवन सिंह तोमर कट्टा लेकर गुड़ फैक्ट्री के पास पहुंचा और अंकुर पर बंदूक तान दिया। हालांकि अंकुर हाड़ा मौके से जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर बतौली पुलिस ने आरोपी पवन सिंह तोमर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिनी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ सरगुजा के खिलाड़ियों ने सरगुजा डिवीजन के सचिव चंदन टोप्पो पर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है और इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। मिनी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ सरगुजा के खिलाड़ियों ने सरगुजा डिवीजन के सचिव चंदन टोप्पो पर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। खिलाड़ियों का आरोप है कि चंदन टोप्पो के द्वारा ऑफिशियल मेंबरशिप के नाम पर 7,000 रुपए फीस वसूला गया था, जबकि राज्य संघ से जानकारी प्राप्त करने पर खिलाड़ियों को पता चला कि मेंबरशिप की फीस मात्र 1,800 रुपए है। यही नहीं, राज्य फुटबॉल एसोसिएशन को बिना अवगत कराए सरगुजा डिवीजन के सचिव चंदन टोप्पो ने लुंड्रा में मिनी फुटबॉल सेमिनार का आयोजन कराया था और खिलाड़ियों से सेमिनार के नाम पर 1,500 रुपए उसने वसूल किया था, जबकि खिलाड़ियों को उसने सेमिनार का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। इस संबंध में खिलाड़ियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सरगुजा डिवीजन के सचिव चंदन टोप्पो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। K1 का यानी कि उसमें भी चंदन सर जो लेने का वो किए थे, पर वो पैसा लिए, लेकिन वो हम लोगों को K1 में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। रघुनाथपुर पुलिस चौकी अंतर्गत सड़क से लगे तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ पुलिस ने बरामद किया है। संदिग्ध अवस्था में शव को ग्रामीणों ने तालाब में तैरते हुए देखा, जहां मृतक का एक पैर धड़ से अलग था। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है और यह भी पता नहीं चल सका है कि उसकी हत्या हुई है या फिर पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। सूचना मिला था कि ग्राम दर्रीडी के मेन रोड के किनारे एक तालाब है और उसमें किसी व्यक्ति का कटा हुआ पैर मिला है करके, तो मौके पे आकर देखा गया तो वहाँ पे देखे कि 2 पैर
कटे हुए हालत में नदी में तैरते हुए हालत में मिला। पास जाकर देखने से जानकारी मिला कि वो लगभग 15 से महीने दिन के पुराना हुआ है और हल्का सड़ा हुआ कंडीशन में है, ऊपर फफूंद लगा हुआ है और जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम आ रही है। जैसे कि जानकारी मिलता है अग्रिम आप लोग को अवगत कराएगा। सूरजपुर जिले की झिलमिली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने नशीली दवाइयों के साथ एक ही नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की हैं। झिलमिली पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 युवक नशीली दवाइयों को खपाने के लिए सूरजपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मुस्तैद हो गई। वहीं मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने बाइक सवार 3 आरोपियों को झिलमिली थाना के सीमावर्ती इलाके से धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशे के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली दवा व कफ सिरप को बरामद किया है। वहीं तीनों आरोपियों की शिनाख्त बलरामपुर निवासी विकास के रूप में हुई है। झिलमिली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 3 जो लड़के हैं वो आ रहे हैं और उनके पास में कुछ नशीली दवाएं और इंजेक्शन्स वगैरह हैं। तो इस पे थाना प्रभारी ने मुखबिर लगाकर नाकेबंदी करके आरोपियों को मोटरसाइकिल को पकड़ा था। मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15B2920। इस मोटरसाइकिल में 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें विकास शुक्ला, विकास कुशवाहा और विकास रवि। ये तीनों विकास नाम के ही युवक थे। अब इनको रोक के इनको पूछताछ की गई और इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास में से 40 नग अल्टोरेक्स सिरप मिली और 30 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद की गई। इनके इसमें धारा 21B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर ये जब्ती की गई है और तीनों आरोपियों को और मोटरसाइकिल जब्ती करके तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा जा रहा है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। भोजन पानी की तलाश में हाथियों का दल आए दिन गांव पहुंचता था। गोपालपुर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विचरण कर रहे बहरादेव नाम के हाथी से ग्रामीण काफी परेशान हैं। बीती रात हाथी भोजन की तलाश में गांव में पहुंचा था। इस दौरान हाथी ने जमकर तांडव मचाया और 2 घरों को तोड़ दिया। साथ ही घर में रखे अनाज को सफा चटकर हाथी जंगल की ओर चला गया। हाथी के डर से ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। वहीं पीड़ित ग्रामीणों को वन विभाग जल्द मुआवजा देने की बात कह रहा है। अभी हाथी तो सिर्फ यहाँ अभी गोपालपुर में एक बहरादेव हाथी विचरण कर रहा है और ये बीती रात्रि में ये गोपालपुर से होते हुए मरकाडाड़ इधर नदी क्रॉस कर गया था और इधर में एक जयकरण नाम के व्यक्ति का जो है कि मकान को तोड़ा है। उसमें कुछ घर में रखे कुछ मक्के का और धान का फसल को नुकसान, बोरे को नुकसान किया है। अभी स्टाफ पहुंच गए हैं, उसका आकलन करके फिर उसके क्षतिपूर्ति की तैयारी बना के दिया जाएगा। और इसी प्रकार उधर से आते समय गोपालपुर के पास कुटनपाड़ा में वहाँ भी एक ऐसी बाहरी जो झोपड़ी नुमा झाला बनाया गया था उसको भी नुकसान किया था। तो वो खास नुकसानी नहीं है, पर वो जो कटईपारा जो इधर गांव चिन्मा के पास पड़ता है 2744 कंपार्टमेंट हमारा वहाँ लगता है, वहाँ के व्यक्ति जो जयकरण का नुकसान किया है। बस ये भी वो फिर पुनः वापस मरकाडाड़ होते हुए गोपालपुर के जंगल में वापस चला गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।